पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का होता है। फिर उसमें कितनी भी दूरियां आ जाए, अगर सच में सच्चे दिल से अगर कनेक्टेड है वो रिश्ता, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। कितनी भी बड़ी उस ताकत फिर खड़ी हो जाए उन पति पत्नी के बीच में। ऐसी एक स्टोरी आप सभी के मैं समझ लेके आई हूँ, जिसको सुन के आपको लगे कि सच में ये जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, ये जो प्रेम का बंधन है, इसको तोड़े से भी नहीं टूटता अगर रिश्ता दिल से हो तो फ्रेंड चलिए चलते हैं, आपको ये स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर, स्टोरी बाई सरिता राठौर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो पति पत्नी की है। एक लड़की, रूबी नाम की लड़की की शादी फिक्स होती है एक सुनील नाम के लड़के के साथ में। रूबी बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। यहाँ सुनील जो थे, सुनील उतने स्मार्ट नहीं दिखते थे दिखने में जितने कि रूबी के मुकाबले हो, उतने वो रूबी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर जो एक दूसरे को देखते हैं तो लड़के वाले की बस एक ही चाह थी कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और हमें कोई डिमांड नहीं चाहिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस हमारी जो बहू है वो अच्छी होनी चाहिए। जो सुनील के जो घर वाले होते हैं वो आते हैं देखने के रूबी को। रूबी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी, तो एक बार में ही पसंद कर लेते हैं और वो कोई एक भी दहेज नहीं मांगते हैं। बोले नहीं, हर पिता अपनी बेटी के लिए सोचता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, और जितना पिता करता है हैसियत के हिसाब से अपना करता ही है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी ही चाहिए, कुछ नहीं। उसके बाद में फाइनल हो जाता है रिश्ता। उसके बाद में शादी की डेट फिक्स होती है, दोनों की बात होने लगती है, पति पत्नी की बात होने लगती है। उसके बाद में 6-7 महीने शादी रुकी रहती है, उसके बाद में शादी हो जाती है। और बात करते करते ही दोनों ही लोगों में इतना प्रेम हो जाता है, सुनील में और रूबी में, कि बहुत ज्यादा। मतलब ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन ये अरेंज मैरिज लव मैरिज जैसी हो जाती है, जैसे कि बहुत दिनों से एक दूसरे जानते हैं और एक प्रेम हो जाता है। उसके बाद में जब शादी होती है तो दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था आपस में दोनों का। जब शादी हुई तो सारे लोग जो मेहमान आए थे वो देखते हैं कि बहुत अच्छी जोड़ी है, बेहद ही खूबसूरत। ससुराल में जब रूबी आती है तो जो भी मुंह दिखाने के लिए आता है ना, एक रस्म रखी जाती है कि मुंह दिखाने की, तो जितनी भी महिलाएं रूबी को देखती हैं, घूंघट उठाती हैं, बोलती हैं वाह, बहू तो बहुत ही खूबसूरत है आपकी, बेहद ही सुशील और सुंदर है। वो भी रूबी मनी मन खुश होती है, क्योंकि जब नई नवेली दुल्हन होती है, जब उसको लोग देखने के लिए आते हैं महिलाएं, तो एक अजीब सी अलग ही एक खुशी होती है। रूबी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पर जो रूबी की जो ननद थी, मैं आपको बता दूं, वो शादीशुदा थी। उसके ससुराल में कुछ झगड़ा चल रहा था, उसके पति से कुछ अनबन चल रही थी, ससुराल वालों से भी नहीं बनती थी। तो वो यहाँ रहती थी मायके में। यहाँ पर जब रूबी को देखने के लिए गए तो रूबी को जो ननद थी, ननद को रूबी उतनी पसंद नहीं आ रही थी। ये चीज उसने अपने भाई को बोली कि मुझे तो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही लड़की, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं सही तो है, लड़की तो अच्छी है, कोई कमी नहीं दिख रही है लड़की में। तो जो रूबी की ननद थी, उसको पुष्पा को उसको बहुत ज्यादा वो लग गया कि देखो मेरी बात, मेरा मेरा भाई है, और अभी लड़की आज ही इसने देखी हो, देखो मेरी बात नहीं मानना हो, देखो इतने एक पल में इसको ये लड़की पसंद आ गई है। तो जो पुष्पा थी, उसको कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई थी कि चलो कोई बात नहीं, शादी करके तो आओगी। तो सारे लोग तारीफ करते, लेकिन पुष्पा ने आज तक अपनी भाभी की तारीफ नहीं की कि भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं, कुछ नहीं, मन ही मन में बस गांठ बांध ली थी उसने, जो कि मायके में रह रही थी, और एक तो भाभी उसको पसंद नहीं, उसको भाभी अच्छी नहीं लगी वहां पर। और वही चीज उसके दिमाग में चली आ रही थी कि मेरी पसंद से तो हुई नहीं है शादी, मुझे तो पसंद नहीं है इसको, और ना ही अच्छे से बात करती। अच्छा, रूबी को ये चीज पता नहीं थी कि पुष्पा के जो ननद है, पुष्पा के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन
रूबी अपना जो कर्तव्य था उसको भली भांति पूर्ण कर रही थी। उसके जो फर्ज थे अपने सास ससुर के प्रति, अपने ननद के प्रति, पति के प्रति, वो उन सबको अच्छे से अदा कर रही थी, क्योंकि वो उसका कर्तव्य था। अपने कर्तव्य को मानकर बहुत अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, चलता जाता है, लेकिन यहाँ पर ननद शुरू कर देती है अपना रोल दिखाना। यहाँ पर कुछ झगड़े लगाने के लिए कुछ काम वो करती है, तो उसके काम को बिगाड़ देती है और बोलती है देखो भाभी ने ऐसा कर दिया, देखो भाभी ने वैसा कर दिया। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें होना शुरू कर देती हैं। एक बार रूबी का कॉल आया उसकी फ्रेंड का, तो बात कर रही थी। यहाँ पर जो ननद होती है पुष्पा बोलती है कि देखो मम्मी को, देखो हमेशा दोस्तों से बात करती रहती है, कौन दोस्त है, लड़की है लड़का है कुछ पता भी नहीं चलता है। जब देखो जब फोन कान में लगाई रहती है, कुछ ना कुछ चीजें लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पर पुष्पा शुरुआत कर दी थी, पुष्पा ने यहाँ पर अपनी भाभी के प्रति। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, पर वो भी बोलती है अपने पति से कि देखिए जी ये जो दीदी हैं इनका नेचर पता नहीं क्यों मुझसे थोड़ी सी चिड़ रखती हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हैं। तो जो पति है बोलते हैं अरे कोई बात नहीं जाने दो, न कुछ चीजों को नजरअंदाज किया करो, हर चीजें दिल पर मत लिया करो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन जो रूबी होती है उनके मामा का लड़का आया हुआ था। जब मामा का लड़का आया हुआ था तो क्योंकि बहन भाई थे, अच्छे से आए, नाश्ता पानी हुआ, रुके वहां पर। तो ये जो रूबी थी, रूबी का तो वो मामा का लड़का था। यहाँ जो पुष्पा थी वो गलत इल्जाम लगा देती है कि देखो भाई भाभी और इसके मामा के लड़के के साथ में इसका अफेयर चल रहा है, ऐसे करके बोल देती है। और ये गलत फहमी इस हद तक बढ़ जाती है कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। और वो जो पुष्पा होती है बोलती है कि मैं तो पहले से ही बोलती थी कि ये मुझे सही नहीं लगती, और मैंने देखा है ऐसे ऐसे करके ये उससे बातें कर रही थी हंस के, और उसने हाथ पकड़ रखा था इसका। तो ये सारी चीजें जब लगा देती है, सास को भी बोलती है और अपने भाई को भी बोलती है। तो भाई से बोलती है देख तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम इतना पैसा कमाते हो, इसको छोड़ दो, इसको तलाक दे दो, ये अच्छी नहीं है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है इसको बात करते हुए, इसको हाथ में हाथ डाले हुए बात करते हुए। तो ये सब चीजें तलाक की बात होती है। पति गुस्सा करता है और जब इतना सुनता है तो पत्नी को भी थप्पड़ मार देता है कि तुम ऐसे करके, ये सब चीजें। तो जो पत्नी रूबी होती है बोलती है कि आपने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। वो मेरा भाई और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे प्रति, ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, मेरे भी आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर मैंने यहाँ पर रहना और उसे समझा तो ये वो मेरा खुद का ही जो जमीन है वही मुझे यहाँ रहने के लिए वो नहीं करेगा। अब मुझे लगता है कि जो पति होता है बोलता है ठीक है ले लो तलाक, मुझे भी तो तुम्हें तलाक देना है, नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। जो पत्नी होती है रूबी, वो चली जाती है अपने मायके। और यहाँ पर जो पति होता है, यहाँ पर जो ननद होती है वो काफी सुकून से सांस लेती है कि चलो एक बला कट गई, यहाँ से पीछा छुटा यहाँ से। पत्नी जब रूबी मायके चली जाती है और कोर्ट के कागज पहुंच जाते हैं तलाक के लिए, यहाँ पर जो सुनील ने आवेदन दे दिया कि अब तलाक हो जाना चाहिए। उसी दौरान कुछ समय व्यतीत होता है, दोनों में पति पत्नी में बात नहीं हो रही थी, लेकिन जो रूबी ने जाके अपनी मम्मी पापा को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात हो गई है और ननद ठिकाना नहीं लगाने लगने दे रही है हमारा, अब क्या करें। और यहाँ तक देखो ये झूठा इल्जाम भी लगा दिया उसने कि कैसे भी करके ये दोनों अलग हो जाए। हमारा पति पत्नी का तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब ननद ने ऐसी उल्टी सीधी बातें लगा दी, उनने हाथ भी उठा दिया और बोल दिया कि अब मुझे तुम्हें नहीं रखना है, और ये बहुत सारी चीजें हो गई है माँ। तो माँ जो थी बोली थी बेटा यहाँ पर कुछ चीजें अगर बिगड़ी हैं तो वो बनने में समय लगेगा, उसके लिए तुम शांत रहो, लेकिन अगर तलाक के कागज भेज दिए हैं तो माँ अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो लड़की बोलती है कि माँ ऐसे तो मुझे तो वो रहने ही नहीं देंगे सही से, मैं भी ले ही लेती हूँ तलाक, जाने दो, कुछ ना कुछ करूंगी खुद। उसके बाद में जब ये सब चीजें सोच ही रही थी लड़की कि जो लड़का होता है उसका डेली का आना जाना होता है ऑफिस के लिए, गाड़ी से आना जाना। एक दिन ऑफिस से जब सुनील लौट रहा था वापस, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और पैरों में कुछ दिनों तक वो बेड पर ही था। जैसे ही एक्सीडेंट का पता चला
तो जैसे ही पत्नी को पता चला कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे कि तलाक चल रहा था, पत्नी तुरंत भागी भागी दौड़ी चली जाती है। उसी समय जैसे ही उसको पता चला, 1 घंटे के बाद पति जिस हॉस्पिटल में था उसी हॉस्पिटल में वहां पर पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचती है, देखती है कि पति के पैर में बहुत ज्यादा चोट है, फ्रैक्चर भी हुआ है, तो उसी समय उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और रोती है। तो पति बोलता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, ज्यादा चोट नहीं है, पैर में ही फ्रैक्चर हुआ है, क्यों इतना क्यों टेंशन ले रही हो, और तुम इतना क्यों सोच रही हो मेरे बारे में, तुम तो चली गई थी ना मायके, अब तो हमारा तलाक हो रहा, अब तो तुम खुश हो जाओ। पत्नी बोली, तो तुम अच्छे से जानते हो किस वजह से तलाक हो रहा है, तलाक तो मैं भी नहीं लेना चाहती, तलाक तो तुम भी नहीं लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो मेरे चरित्र पर जो दाग लगाया गया, ये तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। ये दोनों चीजें होती हैं, और जो पत्नी होती है बोलती है कि अभी ये सब चीजें बात करने का समय नहीं है, अभी बस आपकी जो चोट लगी है बस उस पर ध्यान दो, वो जल्दी से सही हो जाए, आप जल्दी यहाँ से अब घर पहुंचिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भी अपने घर चले जाएंगे, ये बोलती है पत्नी। तो उस समय जो पत्नी होती है हॉस्पिटल में ही रहती है, उसकी पूरी देख रेख, उसको जब भी बाथरूम लैट्रिन कुछ भी जाना होता है तो उसको हाथ पकड़ पकड़ सहारा देके, कंधे पर सहारा देके पत्नी खुद पूरी केयर करती है हॉस्पिटल में रहकर, क्योंकि बहन वहां पर थी, लेकिन इतनी ज्यादा उसको नहीं पड़ रही थी जितनी की पत्नी को पड़ी थी। अपने पति के लिए हर एक पल उसके साथ में रहना, उसको क्या खाना पीना, वो सब चीजें एक एक पल पत्नी ने पति के साथ में जब गुजारे। 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद डॉक्टर ने जो प्लास्टर होता है वो कर दिया, बोले कि अभी आप कुछ समय बाद आना, ये इसको हटा देंगे, उसके बाद में आप सही हो जाएंगे। तो जो पत्नी होती है, पति की जब छुट्टी होती है तो पत्नी ने बोला, मैं तुम्हें साथ साथ में चलूंगा घर पर, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला तुम्हें आराम की जरूरत है, वो देख रेख की जरूरत है, उसके लिए मुझे साथ में चलना होगा। पति ने जब इतना सारा देखा कि देखिए हमारा तलाक चल रहा था, फिर भी इतना प्रेम हमारे प्रति है पति पत्नी के मन में, कि जैसे ही मेरे हॉस्पिटल की सुनी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, दौड़ी दौड़ी चली आई। ये रिश्ता प्यार का है। पति ने सोच लिया था कि नहीं, अब ये तलाक तो नहीं होने देना है किसी भी हालत में। यहाँ पत्नी घर आती है, पति के साथ में रहती है और पूरी देखरेख करती है। जब पूरी तरीके से पैर सही हो जाता है, और सासू माँ भी बहुत खुश हो गई कि बहू वापस आ गई, लेकिन यहाँ जो ननद थी उसको ये पच नहीं रहा था कि ये फिर से दोबारा आ गई है। उसके बाद में जो पति होता है पूर्ण रूप से सही हो जाता है और फिर बोलता है कि अभी तो कोर्ट की तारीख आने वाली थी। पति ने बोला कि अभी तो हमें तलाक नहीं लेना है। पत्नी से उसने माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम पर ये इल्जाम लगाया और तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। पत्नी रोने लगती है, बोले कि इतना मुझे इस बात का अफसोस था कि तुमने इतना भी विश्वास नहीं था मेरे ऊपर, कि किसी ने अगर कह दिया तो आपने उस पर भरोसा कर लिया। यहाँ पर पति की भी आंखों में आंसू भर जाते हैं, बोले कि क्षमा करो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, और अगर ये सच में ये प्रेम नहीं होता तो मेरे पीछे क्यों आती और क्यों मेरी इतनी देखरेख करती। ये प्यार ही है पति पत्नी का और कुछ नहीं है। यहाँ पर दोनों गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बोलते हैं अब हमें ये तलाक नहीं चाहिए और हमें एक साथ रहना है दोनों को। वहां पर जो ननद थी वो ये सारा कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है, उसके बाद में बोलते हैं यहाँ पर तो मेरी नहीं चलने वाली है। और ननद भी जो जिसका ससुराल में वो चल रहा था कि हाँ, वो भी अपने पति से माफी मांगती है और बोलती कि मैं घर आ रही हूँ और मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ में ही रहना है। ननद अपने घर चली जाती है अपनी पति और अपने सास ससुर के पास में। यहाँ पर रूबी की जो जिंदगी बर्बाद होने वाली थी वो बच जाती है एक छोटे से एक्सीडेंट से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आजकल छोटी छोटी चीजों पर लोग झगड़े कर लेते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। हर घर में 4 जो बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं। कोई भी हो, अगर सिंगल होगा तो वो आवाज ही नहीं करे, क्योंकि जब 4 होंगे तभी वो जब रखेंगे एक दूसरे में तो भी वो आवाज करेंगे, सिंगल होगा तो वो आवाज नहीं। तो वही यहाँ रिश्तों में भी है फ्रेंड्स।
अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों के जो विचारधारा होती है सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पर लोगों को समझने की जरूरत होती है। फिर वो कोई भी रिश्ता हो, वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाभी ननद का रिश्ता हो, माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, कोई भी रिश्ता हो, बस वहां पर अगर आपने एक दूसरे को समझ लिया तो वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।